हरि बोल। भक्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पूजा विधि में। आइए आज हम बात करेंगे देवसयानी एकादशी 2026 में कब है। भक्तों, देवसयानी एकादशी 25 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार को पड़ेगा और पारण का समय है 26 जुलाई सुबह सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि समाप्त होने तक। चलिए अब हम जानते हैं देवसयानी एकादशी की पूजा विधि के कौन से चरण हैं, किस विधि से पूजा करनी चाहिए। भक्तों, सूर्योदय से पहले सुबह जल्दी उठें। आदर्श रूप में ब्रह्म मुहूर्त लगभग 4 से 5 बजे के बीच स्नान करें और साफ अधिमातन पीले या सफ़ेद वस्त्र पहने। पीला रंग भगवान विष्णु का रंग है और इस दिन शुभ माना जाता है। पीला रंग पहनना चाहिए। अपने पूजा वेदी के सामने खड़े होकर अपने दाहिने हाथ में जल धारण करें और मन ही मन यह प्रतिज्ञा करें, मैं भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए पूर्ण श्रद्धा से एकादशी व्रत रख रही हूँ या रख रहा हूँ। हथेली से जल को अर्पण के रूप में अर्पित करें। पूजा स्थल को साफ करें और एक साफ कपड़ा बिछाएं। भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति को पूर्व दिशा की ओर मुख करके रखें। जल और आम के पत्ते से भरा कलश स्थापित करें। घी का दीपक जलाएं। धूप, अगरबत्ती, ताजे फूल, विशेषकर तुलसी के पत्ते जो भगवान विष्णु को विशेष प्रिय हैं, अर्पित करें। पंचामृत का अभिषेक करें। मूर्ति को दूध, दही, घी, शहद और चीनी से स्नान कराएं। इसे पंचामृत अभिषेक कहते हैं। यह मूर्ति और प्रतीकात्मक रूप से आपकी स्वयं की चेतना दोनों के लिए एक गहन सिद्धि अनुष्ठान है। और ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु से अपनी प्रार्थना स्वीकार करने का अनुरोध करें। जल, चंदन का लेप और फूल अर्पित करें। आप विशेष देवसयानी मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। सुप्ते त्वयि जगन्नाथे जगत सुप्तम भवेदिद। हे प्रभु, जब आप सोते हैं तो सारा संसार आपके साथ सो जाता है। ऐसा कहें। देवसयानी एकादशी कथा पढ़ें या सुने। भगवान विष्णु के निद्रा काल और चतुर्मास काल के महत्व को समझें। यदि संभव हो तो परिवार के सदस्यों के साथ एक समूह सत्संग का अभ्यास करें। भगवान विष्णु के लिए एक प्रतीकात्मक छोटा पलंग तैयार करें जिसमें मुलायम कपड़ा, फूल और तुलसी हो। मूर्ति को सफ़ेद सूती कपड़े से ढककर प्रतीकात्मक रूप से भगवान को सुलाएं। यहाँ उनकी सर्वव्यापी निध और शुरुआत का प्रतीक है। एकादशी के सबसे सुंदर और अनूठे अनुष्ठान में से एक है। आरती के समय पूजा का सामान, कड़े और घर का बना प्रसाद वितरित करें। भक्ति भजन गाएं या उन्हें धीमी आवाज़ में बजाएं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। यदि संभव हो तो विष्णु मंदिर जाएं और पूरे दिन मन को प्रार्थना और कृतज्ञता का केंद्रित कर रखें। रात भर जाकर भजन कीर्तन या एकांत ध्यान करने से इस दिन व्रत का लाभ कई गुना बढ़ जाता है। रात्रि में कुछ घंटे की प्रार्थना भी अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है। भक्तों, अब आइए जानते हैं उपवास में क्या खाएं और क्या ना खाएं। भक्तों, हमें किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। चावल सभी एकादशी पर पूरी तरह से परहेज है। प्याज और लहसुन, मांसाहारी भोजन,
बीन्स और दालें सख्त व्रत रखने वाले के लिए और गेहूँ सख्त व्रत रखने वालों के लिए नहीं है। आप दिन भर में ये चीज़ खा सकते हैं। फल, दूध, दही, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू के आटे से बने व्यंजन और सामान्य नमक के बजाय सेंधा नमक और पानी। कुछ लोग बिना भोजन और पानी के पूर्णतः उपवास करते हैं, निराजल उपवास उसे कहते हैं, जबकि अन्य केवल फल खाकर उपवास करते हैं। अपनी उम्र और स्वास्थ्य के अनुसार चुनाव करें। उपवास की कठोरता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है इरादा और भक्ति। आप द्वादशी को पारण कर लें। 26 जुलाई पारण के समय आमतौर पर 6 बजे से 8:30 बजे के बीच में पारण कर लें। छोटी प्रार्थना से शुरुआत करें, भगवान विष्णु को धन्यवाद अर्पित करें और फिर सादा भोजन करें। इस अवसर पर ब्राह्मणों और गरीबों को अनाज, फल दान करना बहुत शुभ माना जाता है। भक्तों, देवसैनी एकादशी 2026 की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपका दिन मंगलमय हो।